वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 9 का जो चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ है उसकी एक्सरसाइज 1.1 से सारी के सारी एक्सरसाइज करवाऊंगी। उसके सॉल्यूशन से इसमें आपको दिखाएंगे। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट वाला है वो हम करते हैं। उसमें लिखा है इज जीरो अ रेशनल नंबर। क्या जीरो है वो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो इज अ रेशनल नंबर। इसको क्या हम P और Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आंसर है यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। हम जीरो है उसको रेशनल नंबर के तौर पे ले सकते हैं और जीरो को हम P और Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये P होगा, ये हमारा Q। आंसर तो इसका जीरो ही रहेगा। जीरो की जगह आप 1 की जगह आप 2 भी लिख सकते हो। इन सभी का आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। 0/3 कोई भी आप नीचे नंबर लिख सकते हो, कोई भी इंटीजर, और आप इसको नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हो। ओके, फिर सेकंड वाला है फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आपको नंबर 3 एंड 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो मैंने सिखाया था रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। हम फर्स्ट देखेंगे 3 + 4/2। इसका एडिशन करेंगे। ये हमें रेशनल नंबर फर्स्ट देगा। हम इसको R1 के तौर पे लिख सकते हैं, यानी कि वो फर्स्ट नंबर हमें मिलता है। 7/2 ये हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर हुआ। जहां पे 7/2 है वो कहाँ आएगा? 3 से छोटा होगा नंबर, 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। जैसे कि हम लाइन बनाए, मैं सिर्फ 3 और 4 को ही दिखाती हूँ। तो यहाँ जो बीच में जो नंबर आएगा ना वो होगा 7/2। ओके, दूसरा नंबर फाइंड करेंगे, उसको R2 लिखेंगे। अब दूसरा नंबर है वो कौन सा फाइंड करेंगे? 3 और 7/2 के बीच वाला। तो ये वाला नंबर आएगा 13/4। ये वाला यहां मल्टीप्लाई होगा, इसका एडिशन होगा 3 2 6 + 7/2 होगा। 2 को हम नीचे जाने देंगे तो हो गया 13/4। यहां आएगा 13/4। अब तीसरा रेशनल नंबर है R3। वो हम लेंगे 4 और 7/2 के बीच का। तो 4 और 7/2 का हम करेंगे 4 2 8 + 7/2 × 2। तो आंसर आया 15/4। तो यहाँ होगा आपका नंबर 15/4। हमारे पास 3 रेशनल नंबर आ गए हैं। अभी भी हमें 3 फाइंड करने हैं। तो अब इन दोनों के बीच का हम नंबर फाइंड करेंगे R4। 7/2 + 13/4/2। यहाँ हमें लाना होगा तो 14 + 13/4 × 2। तो यहाँ आएगा 27/8। नंबर आया 27/8 जो यहाँ आएगा बीच में। ओके, उसके बाद हम इन दोनों के बीच में नंबर फाइंड करेंगे। R5 उसको बोलेंगे 7/2 + 15/4/2। यहाँ हमें 4 है, यहाँ पर 2 है। सॉरी, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर भी मुझे 4 करना हो तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया
तो इसका आंसर आएगा 29/8, जो नंबर आएगा यहाँ पर 29/8। अभी भी मुझे 6 नंबर करने हैं, तो अभी भी एक फाइंड करना है। तो अब मैं कौन सा नंबर फाइंड करूंगी? अब मैं नंबर फाइंड करूंगी इन दोनों के बीच का, 13/4 और 27/8 के बीच का। 27/8, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, मुझे यहाँ पर 8 करना है। तो 4 2 जा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ये तो ऐसा ही रहेगा। ये 8 है, वो नीचे आ जाएगा, हो गया। तो इनका एडिशन होगा 53 और इसका 16, तो ये हो गया R6। ये होगा, ये फर्स्ट नंबर होगा हमारा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 रेशनल नंबर हमें मिल गए 3 और 4 के बीच के। और उसके बाद वाला जो सम है वो देखेंगे। उसके बाद वाला है, उसमें लिखा है फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। थर्ड नंबर का फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, ये बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है, 3/5 एंड 4/5। अब इसका हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो जो हमने आगे वाला किया है उसकी तरह भी कर सकते हो, और दूसरा इजीएस्ट वे जो मैंने सिखाया था वो वाला। इन दोनों का पहले हम डिनोमिनेटर है वो सेम करते हैं, 3/5 और दूसरा है 4/5। दोनों का सेम है, 5 है। तो अगर मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूं, यहां पर भी 6 है, यहां हो जाएगा 18, यहां पर होगा 30, यहां पर होगा 24, यहां पर 30, यहां पर भी डिनोमिनेटर 30 है, यहां पर भी डिनोमिनेटर 30 है। तो अब 5 रेशनल नंबर बिटवीन, अब लिखना है 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5 and 4/5। अब डायरेक्ट आंसर लिखना है R। इनके बीच वाला 18 के बाद आएगा 19, 30 का 30 एज इट इज लिखना है, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ओके, ये हो गए 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर है 3/5 और 4/5 के बीच के। उसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू एंड फॉल्स। इसमें आपको रीजन भी देना है, अगर ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो भी क्यों है। उसका फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। उसमें फर्स्ट सारे के सारे नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आते हैं, तो ये है ट्रू। क्यों? नेचुरल नंबर है, उसमें सिर्फ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे ही पॉजिटिव नेचुरल नंबर आते हैं, जबकि होल नंबर में 0 और नेचुरल नंबर दोनों इंक्लूडेड है, इसमें ये दोनों चीजें आती है। तो n है वो ऑलरेडी W में यानी कि होल नंबर में है, तो ये आएगा ट्रू। सेकंड वाला है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर यानी कि z, वो सारे होल नंबर है, नहीं होगी, क्योंकि इसमें आते हैं नेगेटिव नंबर आते हैं, 0 आते हैं और पॉजिटिव नंबर, जबकि होल नंबर में सिर्फ 0 और पॉजिटिव नंबर ही आते हैं। तो इसमें नेगेटिव नंबर यानी कि ऐसे नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड नहीं है, नेगेटिव इंटीजर इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो ये होगा फॉल्स। और रीजन में आप क्या लिखेंगे? रीजन को इस तरह से लिखते हैं, 2 ऊपर 1 नीचे। और शो लिखना हो तो इस तरह से, 1 ऊपर 2 नीचे। ओके,
फॉल्स है क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट whole नंबर। उसके बाद तीसरा है एवरी रेशनल नंबर इज अ whole नंबर। सारे के सारे जो रेशनल नंबर है वो whole नंबर में आते हैं, तो ये भी होगा फॉल्स। रीजन क्या होगा कि रेशनल नंबर है वो p और q के फॉर्म में होते हैं। रेशनल नंबर आर ऑफ द फॉर्म ऑफ p upon q where q does not equal to 0। जबकि कई बार ऐसे होते हैं q है वो कंप्लीटली p को डिवाइड नहीं करते हैं, एंड q does not divide p completely, that are not whole numbers। अगर मैं 25/5 लिखूं तो ये whole नंबर में आएगा क्योंकि 5 ही आंसर आता है। अगर मैं 27/5 लिखूं तो यहां मैं डिवाइड नहीं कर सकती, तो ये whole नंबर नहीं होगा। ये whole नंबर है जबकि ये whole नंबर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स होगा कि सारे के सारे रेशनल नंबर है वो whole नंबर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज है 1.1 ये वाली कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी दूसरी एक्सरसाइज 1.2। ओके, तब तक के बाय बाय।